नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जयतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग के अंदर, मानसिक योग्यता के अंदर दिशा नामक टॉपिक, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दिशा नामक टॉपिक के अंदर बात कर रहे हैं तो कुछ बेसिक फंडामेंटल बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। जैसे ये ध्यान रखना है, ये हमेशा पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। ध्यान रखिएगा, दिशाएं हमेशा ध्रुवों से पढ़ी जाती हैं, उत्तर और दक्षिण से दिशाएं पढ़ी जाती हैं। जैसे उत्तर और पूरब के बीच में अगर कोई दिशा है तो इसे पढ़ा जाएगा उत्तर पूरब। ये दिशा है तो इसे पढ़ा जाएगा दक्षिण पूरब। अगर ये कोई दिशा है तो इसे पढ़ा जाएगा दक्षिण पश्चिम, और ये कोई दिशा है तो इसे पढ़ा जाएगा उत्तर पश्चिम। ध्यान रखिएगा, 8 दिशाएं, 8 दिशाओं के साथ साथ एक ऊपर की दिशा और एक नीचे की दिशा, टोटल दिशाएं हो जाती हैं 10। ध्यान रखिएगा, 10 दिशाओं के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ये जो हम दिशा नामक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा दिक्कत होती है दायां और बायां के अंदर। ये रहेगा बायां, हमेशा ध्यान रखना है। ये दायां है, ये बायां है। इसे याद करने के लिए बेसिक जो ट्रिक होता है वो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक बात है, इस तरीके से। जैसे आप देखेंगे इस तरीके से ये स्मॉल डी बन रहा है तो डी फॉर दायां हो गया, और इधर अगर हम बात करें तो ये स्मॉल वी बन रहा है, वी फॉर बायां हो गया। बिल्कुल साधारण सी बात है जो आपको यहाँ समझनी है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना है आपको, जैसे इधर कोई जा रहा है यूं, या इधर कोई जा रहा है यूं, तो आपको ध्यान रखना है कि इधर जाना दाहिना कहलाएगा, इधर जाना बायां कहलाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इधर जाना बायां कहलाएगा, ये बायां ये दायां। ध्यान रखिएगा, दायां और बायां। अब जैसे अगर हम बात करें कि दाहिनी ओर मुड़ना, हमेशा ध्यान रखिएगा दायां दक्षिणायन कहलाएगा, और बायां ध्यान रखिएगा बायां वामा व्रत कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, बायां वामा व्रत कहलाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, दायां दक्षिणायन और बायां वामा व्रत कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। साधारण सा प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन, इंदु पूरब की ओर यात्रा आरंभ करती हैं। इंदु पूरब की ओर यात्रा आरंभ करती हैं और 35 किलोमीटर चलती है। 35 किलोमीटर चलती है। फिर दायां मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। फिर दायां मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। अब जिस बिंदु पर उसने, या जिस बिंदु से उसने यात्रा शुरू की, उससे
यात्रा शुरू की उस तक पहुंचने में कितनी दूरी लगेगी। क्वेश्चन है, अब उसे अगर वापस वहां पर जाना है तो कितनी दूरी उसको चलना पड़ेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से देख लीजिएगा। इंदु पूरब की ओर अपनी यात्रा शुरू करती हैं। अब देखिए, ये हमेशा उत्तर है, ये दक्षिण है। उत्तर की ओर इस तरफ, और ये होगा पूरब, ये होगा पश्चिम। तो उसने सबसे पहले अपनी यात्रा शुरू की है पूरब की ओर। ध्यान रखिएगा, पूरब की ओर उसने यात्रा शुरू की है और पूरब की ओर चलती है वो 35 किलोमीटर। यहाँ पहुंच गई। यहाँ पहुंचने के बाद में वो दायां मुड़ जाती है। जब इधर जा रहे हैं तो दाहिना इधर हो गया और दायां मुड़ करके वो चली है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चली, उसके बाद में फिर से दायां मुड़ी और 15 किलोमीटर चली है। ध्यान रखिएगा, अब जब इसका मुंह इधर है तो उधर बायां हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा। इधर चली और ये भी दूरी कितनी तय कर ली इसने, 15 किलोमीटर तय कर ली। अब ये यहां पर पहुंच गई है। ध्यान रखिएगा, अब पूछा गया है कि जहां से उसने यात्रा शुरू की, यहां से शुरू की, ये यहां हो गया, ये दूरी बतानी है। यहां तक कितने किलोमीटर इसको पार करना पड़ेगा। सिंपल का क्वेश्चन है, आराम से आपको समझ में आ सकता है। देखिए, ये 15 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर है, तो ये भी कितना किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा आपको। अब जब ये 15 किलोमीटर है यहां से, तो इधर की दूरी कितनी बच गई, 20 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, 20 किलोमीटर। अब अगर ये 15 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा, 15 किलोमीटर। अब आपको ये ज्ञात करना है कर्ण। ध्यान रखिएगा, अब आपको कर्ण ज्ञात करना है। तो यहां आप आराम से इस प्रश्न को समझ सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहां ध्यान रखने वाली बात है, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 225। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 625। और 625 किसका वर्ग हो जाएगा, 25 का वर्ग हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहां निकल करके आ जाएगा 25 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, यानी यहां से यहां की जो दूरी है वो हो जाएगी 25 किलोमीटर। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन। प्रश्न है, एक आदमी अपने घर से चलना शुरू करता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर
दायां जाता है, वहां से फिर 10 किलोमीटर दायां जाता है, 10 किलोमीटर दायां चलता है, वह अपने घर से कितना दूर होगा, वह अपने घर से कितना दूर होगा, ये प्रश्न है। एक आदमी अपने घर से निकला है, स्वाभाविक है हम ऐसा नहीं बना सकते हैं। अब अगर हमें कोई भी दिशा कंफर्म नहीं है तो यहाँ ध्यान रखना है, हम सीधा चलना शुरू हो जाते हैं उत्तर की ओर। शुरू किया और कितना चला है, यहाँ तक पहुंचा 5 किलोमीटर चला है, 5 किलोमीटर। फिर वह दायां मुड़ा और कितना चला है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। फिर यहां से दायां मुड़ा, जब इसका मुंह इधर है तो दाहिना इधर हो जाएगा, ये चला 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और अब वह यहां पहुंच गया। अब पूछा गया है कि वह अपने घर से कितना दूर है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये पूछा गया वह अपने घर से कितना दूर है। तो देखिए ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, अगर ये 10 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 10, ये 5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 5। अब शेष कितनी बची है, यहाँ पर 5 बची है। तो अब पूछा गया ये दूरी कितनी होगी, ये 10 है, आधार 10 का हो गया, लंब हो गया 5 का। आपको पूछा है कर्ण कितना है, तो वही सूत्र रहेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा आप लोग, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, दोनों को जोड़ देंगे 125। ध्यान रखिएगा 125 रूट, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब 125 रूट को हम और किस तरीके से रख सकते हैं, 125 रूट को हम और किस तरीके से रख सकते हैं, तो देखिए इसे इस तरीके से भी रखा जा सकता है, ऐसे भी रख सकते हैं इसको। ध्यान रखिएगा इसे इस तरीके से भी रखा जा सकता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। है ना, इस तरीके से भी अपन रख सकते हैं इसको। तो ये जो दूरी हो जाएगी आप इसे इस तरीके से रख सकते हैं, 125 रूट किलोमीटर में है ना, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। हाँ सॉरी 5 होगा, या 25 नहीं होगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 5 हो जाएगा। या फिर हम इसे इस तरीके से रख सकते हैं, इस तरीके से रख सकते हैं इसको। ठीक है ना, 5 × 25 दोनों को हमने रूट में रख लिया, या 5 अंडर रूट 5 या 125, इन तीनों में से आपको कोई भी ऑप्शन मिल जाए उसको राइट कर लेना है। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न है रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला,
पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर बायां मुड़ा, 2 किलोमीटर चला, बायां मुड़ा 2 किलोमीटर चला, फिर दायां मुड़ा 3 किलोमीटर चला, दायां मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, अंत में दायां मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब रमेश प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रश्न है, अब जो रमेश है वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? सबसे पहले हम एंगल बना लिया हमने। अब हम सभी जानते हैं ये उत्तर रहेगा, ये दक्षिण रहेगा, ये पूरब रहेगा, ये पश्चिम रहेगा। रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला है। मान लिया हमने यहां तक पहुंचा है और यहां तक दूरी हो गई 3 किलोमीटर। अब वह बायां मुड़ा है, ध्यान रखिएगा, बायां मुड़ने का मतलब वह इधर मुड़ा है। इधर मुड़ करके कितना चला है? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला है। फिर वह दायां मुड़ा है, जब इसका मुंह इधर है तो दायां हो जाएगा इधर, और इधर कितना चला है? 3 किलोमीटर चला है। ये 2 किलोमीटर चला था यहाँ पर, अब यहाँ चला है 3 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 3 किलोमीटर चला है। अब 3 किलोमीटर चलने के बाद में अंत में वह दायां मुड़ता है, ध्यान रखिएगा, जब इसका मुंह इधर है ये बायां होगा, ये दायां होगा, और अंत में दायां मुड़ा और किधर चला है? ऊपर की ओर, और यहाँ पर भी कितना चला है? 2 किलोमीटर। अब वो यहाँ पहुंच गया है। अब प्रश्न ये पूछा गया, रमेश प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा प्रारंभिक स्थान था, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। तो आप देखिए रमेश अब यहाँ पर बैठा है। तो अगर पूछे यूं कि किस दिशा में बैठा है, तो ध्यान रखिएगा पश्चिम दिशा में बैठा है, पश्चिम दिशा में बैठा है। लेकिन अगर यूं पूछ ले कि उसका मुख किस दिशा में है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पहुंचने के बाद इसका मुख किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर इसका मुख होगा, ध्यान रखिएगा। अगर यूं पूछे किस दिशा में बैठा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? पश्चिम। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पश्चिम। इसका तो उत्तर है पश्चिम। लेकिन अगर यूं पूछ लिया जाए कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो याद रखिएगा उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है, सुहास ने पूरब की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा की। सुहास पूरब में 15 किलोमीटर की यात्रा की, फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की, फिर उत्तर की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा की, फिर पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर की यात्रा की, पंद्रह किलोमीटर की यात्रा की। वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? प्रश्न पूछा गया प्रारंभिक स्थान से
कितना दूर है, ध्यान रखिएगा। सुहास पूरब में 15 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर। अब प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको इन चीजों को समझना है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, इसके बाद में ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। सुहास पूरब की ओर 15 किलोमीटर चला है। सबसे पहले पूरब की ओर चला है, ध्यान रखिएगा, इधर चला है, कितना चला है, 15 किलोमीटर, यहाँ पहुंच गया, ये पूरब दिशा है, ध्यान रखिएगा। फिर उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला है, उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला है, 15 किलोमीटर यहाँ पहुंच गया। अब पूछा गया फिर वो इधर से पश्चिम की ओर मुड़ा, इधर है पश्चिम, पश्चिम की ओर मुड़ा और कितना आया है, 15 किलोमीटर आया है, 15 किलोमीटर आया। अब वो यहाँ पहुंच गया। वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, अब आप देखिए, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो स्वाभाविक है कि ये वाली जो लेंथ होगी इसके बराबर होगी। ये 15 है तो ये भी कितनी होगी, 15, ध्यान रखिएगा, 15 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। और अगर यूं पूछ ले कि प्रारंभिक स्थान से अब किस दिशा में बैठा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा में। ठीक है, दोनों प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में बैठा है, उत्तर दिशा में, और कितनी दूरी पर बैठा है, 15 किलोमीटर की दूरी पर बैठा है। क्योंकि एक वर्ग बना है यहाँ पर, और वर्ग में आमने सामने की भुजाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न है यदि उत्तर पूरब दक्षिण हो जाए, उत्तर पूरब दक्षिण हो जाए, दक्षिण पूरब पश्चिम हो जाए, पश्चिम हो जाए, सभी दिशाएं इसी क्रम में बदलें, बदलें, तो अब उत्तर दिशा क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब उत्तर दिशा क्या होगी, देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया, या मैं पहले सबसे पहले ये बना देता हूं, है ना, ताकि आपको बराबर समझ में आ जाएगा। हमेशा ये उत्तर, ये दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये होता है। ठीक है, अब प्रश्न ये कहा गया कि जो दक्षिण है, जो दक्षिण है, ये है उत्तर पूरब, दक्षिण को उत्तर पूरब कहा गया है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण को, और जो पश्चिम है वो है दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आगे चलना है, ध्यान रखिएगा, ये दिशाएं इस तरीके से चल रही हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, अब अगर एक मैप बनाते हैं हम लोग यहां पर, तो इनके विपरीत क्या होगा आप आराम से देख सकते हैं। जैसे ये जो दिशा है उत्तर पूरब, ये जो दिशा है दक्षिण पूरब, ये जो दिशा है दक्षिण पश्चिम, और ये जो दिशा है उत्तर पश्चिम। अब आप देखिए, ये दक्षिण पूर्व दिशा है,
तो दक्षिण पूर्व दिशा की विपरीत दिशा क्या होगी? उत्तर पूर्व होगी। तो ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व, और ये उत्तर पूर्व दिशा है ये वाली, तो इसकी विपरीत दिशा क्या होगी? दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर दिशा को दक्षिण पश्चिम के नाम से जाना जाएगा। अब प्रश्न यही पूछा गया कि उत्तर दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम के नाम से जानी जाएगी। ध्यान रखिएगा, जैसा हमने यहाँ पर बात कर ली, ये हमेशा उत्तर है, ये हमेशा दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ठीक है। तो जैसे उत्तर पूरब के विपरीत हो गया दक्षिण पश्चिम, ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम। और ये है दक्षिण पूरब, तो दक्षिण पूरब का विपरीत हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अब हमारे पास ये दो दिशाएं ऑलरेडी दी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर पूरब का विपरीत हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पूरब का विपरीत हो जाएगा उत्तर पूरब। तो हमारा उत्तर था कि उत्तर दिशा को क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम के नाम से जानी जाएगी। ध्यान रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा। क्लियर है? हटा देता हूं मैं इसको। ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन रखता हूं, आप लोग आराम से उसको डिस्कशन कीजिएगा। प्रश्न है उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, उत्तर पश्चिम बराबर दक्षिण, उत्तर पूरब बराबर पश्चिम हो जाए, पश्चिम हो जाए, और सभी दिशाएं ऐसे बदले तो पूरब दिशा को क्या कहेंगे? तो पूरब दिशा को क्या कहेंगे? आराम से समझिएगा। यहां पर देखिए, सीधा मैं बना देता हूं ताकि आपको बराबर समझ में आ जाएगा। अब आप देखेंगे ये दिशा उत्तर पूरब है, ये उत्तर पूरब की विपरीत दिशा है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम है, इसके विपरीत हो जाएगी दक्षिण पूरब। अब देखिए, उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा गया है, ये उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम को कहा गया है दक्षिण। दक्षिण, तो दक्षिण की विपरीत दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर। दक्षिण की विपरीत दिशा हो जाएगी उत्तर दिशा, यानी कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा गया। अब उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा गया है, ये दिशा है पश्चिम, इसको पश्चिम कहा गया। तो पश्चिम के विपरीत जो दिशा होगी वो क्या होगी? पूरब, इसको पूरब कहा जाएगा। अब प्रश्न ये कहा गया कि पूरब दिशा को क्या कहेंगे? तो पूरब दिशा को कहेंगे दक्षिण पश्चिम। ध्यान रखिएगा, पूरब दिशा को दक्षिण पश्चिम के नाम से जाना जाएगा। जो ये वाली दिशा है, उत्तर पूरब की विपरीत दिशा जो है वो दक्षिण पूरब के नाम से जानी जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से इन्हें हल कर सकते हैं।